स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने निपटा पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। कौन कौन से टर्म्स थे बेटा वो, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका मेटेलिक प्रॉपर्टी, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, उनके आपके पास में साइज के बारे में, है ना। इसके अलावा हमने मेन जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो भाई 5 नंबर प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात सोचो, नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो सिंपल है ये चीज, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज एंड मास increase, so BP and MP also increase due to strong van der Waal attraction force, ठीक है। अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बीपी एंड एमपी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का सबसे कम, फिर सल्फर का, फिर क्या आ जाएगा सेलेनियम का, फिर आ जाएगा टेलुरियम का और सबसे ज्यादा पोलोनियम का, बट हम उसको लेते नहीं है क्योंकि वो क्या है बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये 5वीं प्रॉपर्टी हो गई है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड कौन सी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। एटोमिसिटी है ना। चलो बात करते हैं एटोमिसिटी। 6 नंबर है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी हो गया था। चलो बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, ठीक है। इसको हम आईपी से लिखते हैं या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी से लिखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या समझते हो बेटा आप, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। यस और नो, ठीक है। अच्छा, इस दौरान एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है बाय द एटम और बाय द मॉलिक्यूल। यस और नो, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम ये बोल सकते हैं नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई, आपके पास में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी भाई, कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाला जा सकता है। यस और नो, है ना अरमान। तो यहां पर आ जाएगा ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम increase so
आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आईई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास में? डिक्रीज हो जाएगी, है ना, डिक्रीज, बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ आईई ये हो जाएगा ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम का ये वाला ऑर्डर हो जाएगा आईई का। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो बेटा। चलो बेटा 7 नंबर है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बेटा NH2 NP4, यस और नो। तो ये भाई कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं? भाई स्टेबिलिटी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, यस और नो। आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये क्या कर देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना, या फिर अगर स्टेबिलिटी गेन करना है तो 2 तरीके हैं, या तो गेन करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बना लो, या डोनेट करके पिछले वाले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लो। तो ये क्या कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट इज -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 + 6, -2 से लेकर +6 तक के सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये शो कर सकते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्ट, ठीक है, अब एक बात बताओ ध्यान से, ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, यानी उसकी खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को देने की थोड़ी टेंडेंसी है उसकी। ठीक है, तो भाई वो है ना, वो हमेशा नेगेटिव शो करेगा। बस सिर्फ फ्लोराइड के साथ में या फ्लोरीन के साथ में वो क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ में क्या करेगा बेटा, आपके पास में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहां पर लिख लेना एक्सेप्ट ऑक्सीजन एटम शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट only with fluorine, otherwise it show always negative oxidation state and in elemental form
एलिमेंटल फॉर्म कौन कौन सी होती है ऑक्सीजन की? तो वो होती है बेटा O2 होता है एंड O3 होता है ना, O2 एंड O3, है ना। इट शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखना। जैसे कुछ एग्जांपल है बेटा, ध्यान से देखना। देखो, जैसे अगर मैं OF2 की बात करता हूं, OF2 की बात करता हूं, तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? वही है X-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +2, है ना। अगर मैं बात करता हूं O2F2, ये दो ही प्रकार के कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ जुड़कर, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। और इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो होती है प्लस के अंदर क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है बेटा? प्लस के अंदर क्या होती है बेटा? 1 होता है ना। ठीक है, तो ये दो आपके पास में ऐसी है जिसके अंदर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा एक होता है बेटा O3 माइनस, है ना, O3 माइनस आयन, है ना। तो O3 माइनस आयन, इसके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन के अंदर तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑक्साइड आयन, इसे बोलते हैं ओजोनाइड आयन, ठीक है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होती है। ये दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसके अंदर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दो ही कंपाउंड ऐसे हैं, इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। कौन? ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं O2 के अंदर, O3 के अंदर, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? 0 है, इसमें भी 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0 है। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जहां पर भी लोगे तो आपके पास में 3 टाइप के आयंस बनते हैं। आयंस कौन कौन से होते हैं बेटा? O-2, O2-2 और O2-1, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर तो -2 ही है, ठीक है। इसके अंदर बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके अंदर कितनी है बेटा? -1 है, ठीक है। और अगर इसके अंदर बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसके अंदर कितनी है? -1 कितनी है बेटा? 2 है, ठीक है। तो ये तो है पर ऑक्साइड आयन, है ना। ये है सुपर ऑक्साइड आयन, और ये है ऑक्साइड आयन, सिंपल ऑक्साइड आयन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो भाई SF2 बनाता है जिसमें इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। SF4 बनाता है जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। SF6 बनाता है जिसमें इसकी +6 क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट है। जल्दी से करो इसको, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कंपाउंड है, बट एक क्वेश्चन, तो बेटा कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं, देखना ध्यान से। ओके, क्वेश्चन है भाई SF4 एंड
SF6 is formed, but OF4 and OF6 is not formed. Why? जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट में लिख दो बेटा, जल्दी से। तो भाई सिंपल सा आंसर है, क्या है? ऑक्सीजन हैज absence of vacant d orbital। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन 6 बॉन्ड या 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास में ऑक्सीजन OF4 और OF6 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कांट फॉर्म 4 सिग्मा और 6 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो कांट फॉर्म OF4 and OF6, whereas SF sulfur atom have vacant d orbital, so it form multiple sigma bond with other atom। ठीक है, एंड फॉर्म SF4 एंड SF6। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ SF6, SeF6 और TeF6, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, जल्दी से लिख दो। हाँ तो भाई यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इसका, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास में साइज का ऑर्डर देखो बेटा। साइज का ऑर्डर होता है S सबसे छोटा, फिर ए ये, और फिर क्या है ये। ठीक है, तो यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ S और F के बीच की बॉन्ड, SE और F की बॉन्ड और TE और F की बॉन्ड, ये सबसे क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, है ना। ये बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, यानी SF6 is more stable, SeF6 is less stable and TeF6 is least stable। पहला कारण तो ये लिख सकते हो आप, आसान है बिल्कुल ही।
बट दूसरा कारण हमने जैसे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर किया था कि भाई BiCl5 कांट फॉर्म, क्यों नहीं करता बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। यहां पर भी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, और नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बढ़ता ही है, आपको पता है ना। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी लिख सकते हैं अपने। हाँ, तो सेकेंड मेथड लिख लो बेटा इधर। ठीक है, वो फर्स्ट मेथड था, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या होता है? डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू ग्रुप टेंडेंसी टू शो +6 oxidation state is decrease due to inert pair effect। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से जान लेना बेटा आप, है ना, पीछे वाले अपने बहुत अच्छे से किया हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और अगर आपको नहीं पता चले तो आप पूछ लेना व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो भाई डिक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो भाई S है, F6 है, और SE F6 है, और TE F6 है, इसके अंदर सबसे ज्यादा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तीनों में +6 है। किस पे ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी S+6 शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, फिर +6, और इस पर तो बहुत ही कम टेंडेंसी है शो करने की। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा बेटा SF6 SeF6 TeF6। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया बेटा। ठीक है, अब कुछ और चीजें लिख लो बेटा। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही होती है बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे लिख लेना बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है बेटा? इस ग्रुप की 3 होती है, -2 +4 एंड +6। ठीक है, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप टू शो टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, तो -2 शो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज ही होगी। ठीक, अच्छा ये भी लिख सकते हो, नीचे देखना बेटा, टू शो
plus 4 oxidation state ongoing down the group increase because size of atom increase. ठीक है, और tendency to show +6 oxidation state ongoing down the group decrease because of inert pair इफेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, तो भाई आज मैं इतना ही करवाऊंगा. ठीक है, और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो अभी. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.